हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेनबो ड्रॉप्स। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आज मैं आपको बताऊंगी एक ग्रिड ड्राइंग मेथड, जिससे आप एग्जैक्टली जैसे भी आपकी ड्राइंग है वो आप एक छोटी इमेज से उसको आप अपने कितने भी साइज़ के कैनवस पे एनलार्ज कर सकते हैं। तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में एक इमेज है जो मैंने ऑलरेडी आप डेमो पर्पसेस के लिए बनाई है, और इस वीडियो में हम लेटर इसका एक टाइम लैप्स भी देखेंगे। तो आइए पहले बात करते हैं कि इमेज सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, किस टाइप की इमेजेस आप लें, आप कौन से लेवल पे है उस हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक इमेज है। तो ये बेसिकली एक बहुत ही इजी इमेज है। इसमें आप देखेंगे कि बहुत बेसिक एलिमेंट्स है, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, और कलरिंग भी काफ़ी आसान है। ये ब्लू के डिफरेंट टोन्स और ये रेड और ऑरेंज के डिफरेंट टोन्स और बाकी ब्लैक से। इसमें एक जो डिफ़िकल्टी रहेगी वो ये रहेगी कि अगर आप नए हैं तो ब्लैक को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक माइनर डिफ़िकल्टी का पॉइंट ये है, बाकी ये काफ़ी आसान इमेज है। तो आप इसी तरीके की और इमेज ढूंढ सकते हैं अगर आप एक न्यूबी हैं। ये भी एक इमेज है। ये पिछली इमेज से थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसमें थोड़ी ज़्यादा डिटेलिंग है, बट अगेन बहुत ज़्यादा अंदर कुछ डिटेलिंग नहीं है। ये भी इस टाइप की कोई भी इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो इमेज है ये भी अगेन इसमें थोड़ी ज़्यादा डिटेलिंग है, थोड़े ज़्यादा कलर्स का वेरिएशन है, बट अगेन इसमें कोई ह्यूमन फिगर नहीं है, ना ही कोई एनिमल है, तो ये आपको रिलेटिवली आसान पड़ेगा। बाकी अगर आप देखना चाहें तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स इमेजेस है, तो ये आप तब स्टार्ट करिए इस टाइप की इमेजेस जब आप थोड़ा एडवांस लेवल पे चले जाएं। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि एक रेफरेंस इमेज मैंने ली है, ये गणपति जी। तो अब अगर हम देखें तो इसके ऊपर जो आप देखेंगे मेरे पास एक प्रिंट आउट है और मैंने इसके ऊपर एक ग्रिड बनाई हुई है। तो अगर आप इस समय प्रिंट आउट नहीं ले सकते हैं तो मैं आपको एक दिखाती हूँ। जो मेरे पीछे इमेज रखी है उसको मैंने कैसे बनाया है। उसको मैंने नॉर्मल डाउनलोड मारा है इंटरनेट से, और एक टूल होता है आपका ग्रिड ड्राइंग टूल। तो वो मैं आपका जो भी लिंक है जो मैं यूज़ करती हूँ उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बस उसमें वहाँ इमेज अपलोड कीजिए। उसे क्रॉप करना है तो वहाँ क्रॉप का भी ऑप्शन है उसमें। नेक्स्ट 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 कीजिए, और उसके बाद लास्ट में वो पूछेगा कि आपको कितने बॉक्सेस चाहिए उसमें। तो आप उसमें उसको बता दीजिए, वो ऑटोमेटिकली उतने बॉक्सेस कर देगा। और कीप लेंथ एंड ब्रेड्थ सेम करके कीजिएगा, क्योंकि हमें स्क्वायर्स चाहिए इसके अंदर, हमें रेक्टेंगल्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो फाइनली अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 वर्टिकल और 1 2 3 4 5 5 हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको प्रिंट आउट की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लैपटॉप मोबाइल पे भी इस तरीके से ग्रिड ऑनलाइन भी बना सकते हैं, या फिर जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, आप पेपर पे प्रिंट आउट लेके उस पर भी ग्रिड बना सकते हैं। तो अब एग्जैक्टली ये ग्रिड का क्या मेजरमेंट लेना है, ये आप कैसे मेज़र करेंगे, या आपको क्या ग्रिड मेजरमेंट लेनी चाहिए, ये मैं भी आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो आपका कैनवस है वो 35x45 सेंटीमीटर का है और 14x18 इंचेस। तो बेसिकली इस कैनवस को मैंने अगर आप समझिए कि आपने गणपति जी की इमेज ली है और ग्रिड ड्राइंग टूल से आपने इसके ऊपर 4x5 ब्लॉक्स बनाए हैं। तो अब आप इसे कैसे मैप करेंगे इस कैनवस पे, ये भी हम सीखते हैं। ये शीट मैंने यहाँ पे तैयार की है। आप मैथ्स में थोड़े अच्छे होने चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो जो हमारा कैनवस है वो 18 या 45 सेंटीमीटर है इन वर्टिकल, और 35 सेंटीमीटर इंटू 14 इंटू हाइट है। जो हमारा प्रिंट आउट है उसमें कितने ब्लॉक्स हैं, हॉरिजॉन्टली 4 ब्लॉक्स हैं और वर्टिकली 5 ब्लॉक्स हैं। अगर अब हम दो तरीके से इसमें जा सकते हैं, या तो हम इंचेस के ऊपर हमारा मेजरमेंट्स ले सकते हैं या सेंटीमीटर के ऊपर, वो टोटली आपके ऊपर है। एंड बेसिकली अगर आप इंचेस पे ले रहे हैं तो ये ज़रूर मेक श्योर कीजिएगा कि आपके जो स्केल है उसमें इंच वाला मेजरमेंट ज़रूर हो। तो यहाँ पे पहले मैं इंचेस से बताती हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले मैंने लिया है 14 इंचेस, और हमारे कितने ब्लॉक्स हैं हॉरिजॉन्टली हमारे 4 ब्लॉक्स। तो 14/4 3.5 इंच बनता है पर ब्लॉक। और हमारे पास वर्टिकली कितने ब्लॉक्स हैं, 5 ब्लॉक्स। तो वो अप्रॉक्सीमेटली हमारा आता है 18 इंचेस, 17.5 बट 18। तो हमारा 0.5 कम है पर वो चलेगा, उतना हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। अगेन अगर हम सेंटीमीटर्स में देखें
तो इस बार मैंने लिया है हमारा 45 सेंटीमीटर, जो कि हमारा वर्टिकल है। और जब उसे अगर 5 ब्लॉक्स हमें चाहिए वर्टिकल में, तो पर ब्लॉक हमारा 9 सेंटीमीटर आएगा। अगेन द सेम मेजरमेंट मेथड, 9 सेंटीमीटर इंटू 4 ब्लॉक्स, क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टली 4 ब्लॉक्स है, तो ये 36 सेंटीमीटर आता है, जो कि 1 सेंटीमीटर कम है जितना हमें रिक्वायर्ड है उससे, बट दैट इज़ फाइन। हमारा जो भी ब्लॉक होगा लास्ट ब्लॉक, वो 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा अप्रोक्सीमेशन चलेगा कि या तो आपका ब्लॉक थोड़ा बड़ा हो जाएगा या आपका ब्लॉक थोड़ा छोटा हो जाएगा। उस हिसाब से आप अपनी इमेज को ट्रिम डाउन या एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर इसको देखा जाए तो मैं इंचेस से आपको करके दिखाती हूँ। तो ये 3.5 इंचेस पर ब्लॉक है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये 3.5 के इंटरवल्स पे मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है सारा, और यहाँ पे भी। तो जो भी आप ये याद रखिएगा कि जैसे यहाँ पे 3.5 है, तो वो लेंथ और ब्रेड्थ में 3.5 ही रहना चाहिए। हमारा परफेक्ट स्क्वायर्स बनने चाहिए शेप के अंदर। तो बेसिकली ये देखिए आप 3.5 है एग्जैक्टली, और जो हमारा लास्ट ब्लॉक है उसमें हमारा 0.5 कम रह जाएगा, दैट इज़ ओके। बट एक चीज़ का हमें ध्यान रहना है कि अगर मैंने यहाँ से मार्क करना स्टार्ट किया है, तो इस डायरेक्शन में भी मुझे यहीं से मार्क करना है, ताकि हमारा जो भी कम या ज़्यादा वाला एंड रहे वो दोनों तरफ बराबर रहे, ताकि हमारी लाइन्स हमेशा स्ट्रेट और परफेक्ट बने। इस तरीके से आप एजेस को मार्क कर लीजिए और आपस में ज्वाइन करके ग्रिड बना लीजिए। और फिर आगे ड्रॉ कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ग्रिड बनाई है एग्जाम्पल के लिए। अब हम ये ड्रॉ करना सीखेंगे। तो आप देखिए, मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है इसको 1 2 3 4 1 2 3 4 एग्जैक्टली उसी सीरीज में आप मार्क कीजिए अपना कैनवस और अपना प्रिंट आउट या आपका डिजिटल इमेज जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। फिर हम ये भूल जाएंगे कि हमारी ओवरऑल पिक्चर क्या है। हम खाली ब्लॉक बाय ब्लॉक ड्रॉ करेंगे। हमें सिर्फ उस ब्लॉक में क्या लाइन कहाँ से जा रही है, सिर्फ उससे मतलब है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखिए, तो अब ये देखिए कि हमारा ब्लॉक जो है वो मैग्नीफाइड ब्लॉक है। आप ये मत सोचिए कि ये इतना छोटा है तो मैं यहाँ पे भी इतना ही छोटा बना दूँ। ये ब्लॉक और ये ब्लॉक रिलेटिवली, ये वाला ब्लॉक इससे बड़ा है, तो हमें रिलेटिव पोजीशन देखनी है। हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट इतना ही मेजर करके नहीं बनाना है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आप थोड़ा अंदाजे से बना सकते हैं। यहाँ पे देखूँ तो मैंने यहाँ पे ये बनाया है। अब इस ब्लॉक में क्या क्या है, हम पहले सारा की सारा वो ड्रॉ कर लेंगे। आप एक स्केल भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये इस तरीके से है और बहुत हल्के हाथ से ड्रॉ करना है। यहाँ मैं आपको दिखे इसलिए एक डार्क पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, पर आप जो भी सबसे लाइटेस्ट पेंसिल आपके पास हो। और एक और बात का ध्यान रखना है कि वो शार्प नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब शार्प होगी तो वो आपके कैनवस पे इमेज छोड़ देगी, तो वो और मिटाना मुश्किल होता है। तो आप एक हमेशा ब्लंट पेंसिल यूज़ कीजिए। आप पेंसिल को अगर आपके पास शार्प्ड है, ऐसे से करके उसे घिस के थोड़ा ब्लंट कर लीजिए और बहुत हल्के हाथ से बनाना है। इतना डार्क नहीं जितना मैं बना रही हूँ, इतना बस कि आपको दिख जाए फाइनली, सिर्फ उतना। और ग्रिड में भी यही सेम चीज़ है, एकदम लाइट बनाना है। ठीक है, यहाँ पे फिर आप जाएंगे, फिर आप देखेंगे कि इस वाले ग्रिड में क्या क्या है, आप वो बना देंगे। यहाँ मैं अप्रॉक्सीमेटली करके दिखा रही हूँ। आप एक स्ट्रेट लाइंस के लिए ऑब्वियसली आप एक स्केल का यूज़ कीजिएगा। फिर जैसे मैं इस वाले ब्लॉक में मूव करती हूँ जो है मेरा 4x1, तो 4x1 हमेशा बीच में चेक करते रहिए आप कौन से ब्लॉक में है। यहाँ पे मैं स्केल यूज़ कर ही लेती हूँ। यहाँ पे जाएंगे तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। उसके अलावा अगर आप इस ब्लॉक में देखें तो उंगली का थोड़ा सा एक पार्ट आ रहा है जो आप ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें अगेन एक दूसरा ब्लॉक स्टार्ट होने वाला है। तो इस तरीके से आप ब्लॉक बाय ब्लॉक जाइए और अपनी पेंटिंग को कम्प्लीटली उतार लीजिए। आपकी एग्जैक्ट मेजरमेंट एग्जैक्ट जैसे है ऐसा नहीं होगा कि मुंह बड़ा और कान छोटा, जो कि फ्री हैंड में हो जाता है। तो इस टेक्निक का ये फ़ायदा है कि आपको अगर ड्राइंग प्रॉपर्ली नहीं भी आती है या आपके मेजरमेंट्स प्रोपोर्शंस गड़बड़ हो जाते हैं, तो इस मेथड को यूज़ करने से आपकी जो भी प्रिंट आउट या डिजिटल इमेज है एग्जैक्टली स्केल आउट होगी इस कैनवस पे। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ एक मेरी करंट पेंटिंग जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में स्केच को मैंने कैसे बनाया है उसकी एक्सप्लेनेशन और एक टाइम लैप्स भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो भले ही आप लाइक एंड सब्सक्राइब ना करें, और पेंटिंग जरूर करें। और अगर आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स में से किसी को जानते हो जो पेंटिंग में इंटरेस्टेड हो तो उनके साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।